हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली जो 5.5 है उसको खत्म किया था और लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो 16, 17 और 18 किए थे और उम्मीद करता हूँ कि आपने बढ़िया तरीके से उनका रिवीजन कर लिया होगा और एक भी आपके कोई डाउट रहा नहीं होगा। एक बारी भरकम सी एक्सरसाइज थी, 5.5 बच्चों के ज़्यादा ही डाउट रहते हैं इसके अंदर। मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट जैसी बात है। आपको लॉग लेना आना चाहिए और लॉग की पहचान करनी आनी चाहिए, मुझे लॉग लेना है या नहीं लेना। क्योंकि बोर्ड में जब सवाल आएगा तो वो तो कहेगा ना निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, वहां लिख थोड़ी रखा होगा आप लॉग से करो। तो वहां तो आप खुद की पहचान, आपका दिमाग काम आएगा कि मुझे लॉग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.6 को। 5.6 का 2-2.5 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का एक इंट्रोडक्शन है, छोटा सा परिचय। फिर आज इसी क्लास के अंदर हम परिचय भी करेंगे और 4 के 4 उदाहरण भी करेंगे। टोटल 4 उदाहरण है, मैं चेक कर लूँ एक बार। हाँ, उदाहरण नंबर 30, 31, 32 और 33, बिल्कुल 4 उदाहरण हैं। तो चारों उदाहरणों बड़े तरीके से करेंगे। होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ करना है क्या। अभी तक तो जैसे सपोज दैट ये y बराबर आ गया कि साइन स्क्वायर एक्स आ गया या साइन 2x आ गया और प्लस का कोस 2x आ गया। आपने इजी वे में इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया था क्योंकि dy/dx निकाल के ये हो सकता था। और फिर ये तो हमने स्पष्ट किया था, ए स्पष्ट भी आया था, इधर y था पक्षांतर करने वाला। लेकिन अब क्या होगा, अब x बराबर सपोज दैट ऐसा बोल दिया जाए, किसी ने बोल दिया x बराबर a साइन t लिखा हुआ है और एक y बराबर लिखा हुआ है a कोस t। और फिर आपसे पूछा जाए कि अब आपको निकालना है dy/dx। अब ये क्वेश्चन फंस गया थोड़ा सा, अब आपको ये फंसा देगा क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक तो जैसे यहाँ y बराबर साइन 2x प्लस कोस 2x लिखा है तो हमें पता है कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमें सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, dy/dx मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सीधा नहीं मिलेगा ना, यहाँ अगर आप dy/dx करेंगे, है ही नहीं ना, तो dy/dx करेंगे x के सापेक्ष। x के सापेक्ष का मतलब हो गया ये तो पूरा फलन एक अचर का काम कर गया ना। और यहाँ पर भी अगर आपने कुछ कर दिया ऐसा, यहाँ सपोज आपने dy/dx कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, dy/dx कर दिया, तो ये तो पूरा अचर का काम कर रहा है। तो यहाँ इसका मतलब ये कह रहा है कि थीटा के गुणा में क्या है, t है। तो ये कहना चाह रहा है आपको t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा dy/dt, लेकिन मुझे चाहिए तो dy/dx, बिल्कुल चाहिए। तो मुझे निकालना पड़ेगा dy/dt। तो a रहेगा, इस cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन t। और ओवरऑल जब मैं इसको dy/dt लिखूंगा, इसको मैं माइनस का a साइन t लिख सकता हूं। शायद किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फलन का गुणांक होता है ना उसी के सापेक्ष किया जाता है। फलन एक्चुअल में क्या है, तो t लिखा है तो हम इसको t के सापेक्ष करेंगे। माइनस का a साइन t आ गया, वैसा का वैसा यहां पर भी हम dx अपॉन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt आएगा a, और साइन t का अवकलन क्या होता है, कोस t होता है। ये आपके पास आया। लेकिन आप कहेंगे सर जी बात तो ऐसी है कि आप तो यहां पर y बराबर कर रहे हो और आपने dy/dt निकाला है, इधर निकाला है dx अपॉन dt निकाला, इधर dy अपॉन dt निकाला, इधर dx अपॉन dt निकाला है। तो आप एक्चुअल में काम करेंगे कैसे, एक्चुअल में काम करेंगे कैसे, हमें तो चाहिए dy/dx। हाँ, मेरा सवाल जो है वो है सब dy/dx का। अब आपको dy/dx भी निकालना, दो फलन देते हैं। ये जो रूप होते हैं ना, ये जो सवाल लिखे हैं, इनको बोला जाता है फलनों का प्राचलिक रूप। ये फलन के कौन से रूप कहलाते हैं, प्राचलिक रूप। वो ज्यादातर कोई बेसिक इतना है नहीं, मैं आपको इसी में समझा दूं। अलग से कोई ऐसी हेडिंग नहीं है कि आप हेडिंग लगा के अलग से कर दो। फलनों के प्राचलिक रूप है, आपको प्राचलिक रूप के अवकलन कैसे ज्ञात करने वो है, क्योंकि प्राचलिक रूप ऐसे हो गए दो फलन आपको दे दिए, आने वाले समय में और ऐसे दो दे देगा। फिर dy/dx, क्योंकि यहाँ t देगा, यहाँ t देगा, या यहाँ थीटा दे देगा, या यहाँ थीटा दे देगा। लेकिन हमें तो चाहिए x के सापेक्ष अवकलन। तो मुझे अगर dy/dx चाहिए तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि मैं अगर ऊपर लिख दूं dy/dt, मतलब पहले ये लिख दूं ऊपर और फिर ये लिख दूं नीचे dx अपॉन dt। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, आप सोचो, देखो dt से dt कैंसिल हो रहा है, dy/dx ही बच रहा है। तो अगर मैं फिर बात करूं dy/dx की, तो dy/dt की वैल्यू मेरे पास है माइनस का a साइन t, और dx अपॉन dt की वैल्यू है मेरे पास a कोस t। a से a कैंसिल होगा और मैं फाइनल dy/dx के नतीजे पर पहुंचूंगा माइनस साइन t अपॉन कोस t, क्या होता है, टेन t। आपने देखो x के सापेक्ष अवकलन किया तो अभी आपने t बचा दिया। आप सोचो कितना खतरनाक काम आप लोगों ने कर दिया।
मोटा मोटी बात यह है कि आपको अवकलन आना चाहिए, और ये प्राचलिक रूप वाले अवकलन में करना क्या है आपको, सर आपने यही ऊपर क्यों लिखा। अगर आपको dy/dx पूछा जाए तो आपको dy/dt या थीटा आएगा तो उस दिन मैं इसको dy/d थीटा लिखूंगा, और या इसको लिखूंगा dx/d थीटा। मतलब y ऊपर है तो ऊपर y वाला होगा। अगर सपोज उल्टा पूछ लेता, ये पूछ लेता dx/dy पूछ लेता, उल्टा भी पूछ सकता, उल्टे में ये उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा dx/dt अपॉन में dy/dt, या थीटा में पूछेगा तो dx/d थीटा अपॉन में dy/d थीटा। ये जो चीजें लिखी गई है ना, ये आपके फलनों के प्राचलिक रूपों का क्या है, अवकलज है। बात समझ में आई, यानी ज्यादा बातें समझ में आएगी जिस दिन मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी करने 4 एग्जाम्पल आप करेंगे तो भी आपकी एक चीज क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास सपोज दैट दो कोई फलन है, एक x बराबर है ft तथा और एक y बराबर है gt, मतलब ये फलन f वाला t के रूप का है, g वाला भी t के रूप का है। और जिस दिन आप कोई दुनिया वाले आपसे पूछेंगे कि आपको चाहिए dy/dx चाहिए, उस दिन y वाला अवकलन ऊपर, y का अवकलन करेंगे तो ये आएगा g' और x का अवकलन करेंगे तो ये अवकलन आएगा f'। ये फलनों के प्राचलिक रूपों का क्या है, अवकलज है। और अगर इसमें आपसे उल्टा पूछ लेता कोई कि dx/dy पूछ लेता, उल्टा कर दो, dx का मतलब f वाला पहले तो f', y वाला बाद में g'। कहने का मतलब यह है कि आपको अवकलन करके ऊपर नीचे लिखना, सीधा फलन नहीं लिखना, अवकलन करके। और अवकलन कैसे होगा वो बात ध्यान रखना। आपसे तो हमेशा ही dy/dx ही पूछेगा, ये तो रेयर चांस है कोई पूछ ले, तो भी आपको मेरा तो फर्ज बनता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स बोला जाता है इनको। प्राचलिक का मतलब होता है पैरामेट्रिक फॉर्म्स, मतलब ये पैरामेट्रिक के रूप में आ रहे हैं, दो फलन साथ में आ रहे हैं, तो आपको करना क्या। तो फिर आपको कभी x और y अलग अलग फलन दे रखे हैं, फिर dy/dx पूछा जाए तो आपको y वाले का अवकलन ऊपर रखना, फिर x वाले का अवकलन नीचे रखना। बात इतनी है, सीधी सिंपल सा वर्ड। x वाले का अवकलन ऊपर, y वाले का अवकलन ऊपर, x वाले का अवकलन नीचे, क्योंकि ऊपर y है, क्योंकि हमें तो dy/dx से मतलब है भाई, तो dy/dx से मतलब है तो हम तो y वाला अवकलन ऊपर रखेंगे, x वाला क्या रखेंगे, नीचे। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, अलग से कोई मैं वीडियो नहीं बना सकता 10 मिनट में आप क्या क्लास देखते, इसलिए मैंने परिचय और उदाहरण को साथ में लेने का सोच लिया। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं है, बोलो सब। कोनो दिक्कत किसी बच्चे को ना, भाई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, आपका भाई बैठा ना आपके लिए, है ना, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको। तो ये बात है आपके लिए बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन समझ में आ गई, पक्की बात है ना। आपको दो फलन दे रखे हैं अलग अलग रूप के, ये ft लिख दे, या कोई मतलब x और y का कोई फलन नहीं आए, वो t का फलन आ जाए, वो थीटा का फलन आ जाए, ज्यादातर t और थीटा ही दे रखे, तो वो आपको अवकलन, क्योंकि सीधा अगर आपने dy/dx कर दी ना, ये कांस्टेंट अचर का सीधा जीरो, परिवर्तन हुआ ही नहीं, परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फिर dy/dt मैं चाह रहा हूं t के सापेक्ष करूं ताकि फलन रहे इधर भी t, तो करना क्या, दो फलन x बराबर ft है, y बराबर gt है, और फिर मुझे अगर dy/dx चाहिए तो पहले g का अवकलन g' और f का अवकलन f', तो g वाले में t वाले का अवकलन करना, क्योंकि y ऊपर है, पहले y वाला ऊपर रहेगा, x वाला नीचे। ये तो आए ही नहीं है, सवाल तो इसमें नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं उदाहरण, एक एक उदाहरण 30, 31, 32 और 33, शायद 3 उदाहरण है, 4 उदाहरण है, सॉरी, कौन कौन से है वो मैं बता देता हूं आपको। उदाहरण नंबर 30, 31, 32 और 33, मजा आ जाएगा आपको। उदाहरण एक 32 तो नॉर्मल सा उदाहरण, 33 तो नॉर्मल सा उदाहरण दे दिया जो बेसिक है, इसका कोई ज्यादा यहाँ काम है नहीं। बोलिए सर, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो कि सर हमें ये समस्या है, ये बात हमें समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगली स्लाइड में करवाता हूं आपको उदाहरण नंबर जो 30 नंबर है उसको, तब तक आप एक बार इसको समझें। अब देखो करते हैं उदाहरण आपके सॉल्यूशंस। उदाहरण का सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 30। अभी हमने प्राचलिक रूप पढ़ लिया था, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपसे बोला गया यदि x बराबर a cos थीटा तथा y बराबर a sin थीटा, मतलब ये कह रहा है कि x का जो अवकलन करना है वो थीटा के सापेक्ष करना है, इसका मतलब dx/d थीटा आएगा।
और y का जो अवकलन करना है वो थीटा के सापेक्ष करना, dy अपॉन डी थीटा आएगा, लेकिन मुझे निकालना क्या, dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो हम लिखेंगे इसमें जो जो आपके पास गिवन है, गिवन में आपके पास है x बराबर क्या है, x बराबर है a साइन x बराबर a साइन थीटा नहीं है, x बराबर है a कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, ओके लिखो a कोस थीटा, और y बराबर है a साइन थीटा। आप चाहो तो अपने पेज में दोनों जो पेज है आपके सामने दोनों को अलग अलग लिख दे कोमा लगा के। अब इसका अवकलन करना, बिल्कुल करना है, तो इसका अवकलन जो करना है वो करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, और इसका अवकलन भी आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। चलिए सर, तो x का अवकलन तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, बिल्कुल थीटा के सापेक्ष। a आपका अचर है, अचर को बाहर रख दो, d अपॉन थीटा में आपको अवकलन करना है किसका, कोस थीटा का। क्या करना है, कोस थीटा का। तो ये बनेगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a बनेगा, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। पहले ही पता लग जाएगा आपको थीटा के सापेक्ष करना है, तो ये बनेगा dx अपॉन डी थीटा माइनस का a साइन थीटा। किसी प्रकार की किसी बच्चे को समस्या हो तो बोलो। ये आपके पास आ गया। थोड़ा सा इसको इधर साइड में लिखता हूँ बीच में, आप जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही कर लें अपने को, ऐसे लाइन बनाओ फिर आप काम कर लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको y बराबर भी दे रखा है, y बराबर दे रखा है a साइन थीटा। थीटा का मतलब y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष आपको इसका क्या करना, अवकलन करना। तो y का अवकलन तो थीटा के सापेक्ष हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर, a अचर का काम कर रहा है, d अपॉन डी थीटा में आपको अवकलन करना पड़ेगा साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा बराबर a की जगह a, साइन थीटा का अवकलन होता है क्या, कोस थीटा। भाई साइन थीटा का अवकलन क्या होता है साहब, कोस थीटा होता है। पहली बात तो आप यहां तक समझे या नहीं समझे, बोलो मेरे भाई और बहनों, बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। पहली बात समझना बहुत जरूरी है चीजें। आपको पहले दो फलन नजर आए, x बराबर और y बराबर। x बराबर a कोस थीटा है तो पता लगा थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा, तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन होता है dx अपॉन डी थीटा। y बराबर ये थीटा नजर आया, तो मैं अगर इसका x के सापेक्ष कर दूं ना, x का मतलब ये पूरा अचर है, अचर का मतलब जीरो हो जाएगा, dy बाई dx। लेकिन फलन तो है ना कुछ उत्तर देगा, तो y का मैं थीटा के सापेक्ष, ये प्राचलिक रूप है। जब दो दो ऐसे नजर आए तो आपको बार बार पढ़ोगे तो आपको प्राचलिक रूप दिमाग में आ जाए, और dy बाई dx चाहिए। तो मैंने x बराबर a कोस थीटा रखा, x का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर दिया, तो dx अपॉन डी थीटा है, a की जगह कोस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा, माइनस का a साइन थीटा आ गया। y बराबर है a साइन थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, a की जगह साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा। अब मुझे जो उत्तर निकालना है ना, वो निकालना है dy बाई dx का। किसका उत्तर निकालना, dy बाई dx का। आपको पता है dy बाई dx में आपको मैंने क्या बोला था, dy बाई dx का मतलब है y वाला अवकलन पहले लिखा जाएगा, और y वाले का अवकलन है क्या, y वाले का अवकलन है dy अपॉन डी थीटा, और फिर बाद में x वाले का अवकलन लिखा जाएगा, और x वाले का अवकलन है dx अपॉन डी थीटा। पहली बात तो ये बताओ आपको यहां तक बात समझ में आई या नहीं है, ये बहुत जरूरी है बात समझना। गलती से अगर dy बाई dx की जगह dx अपॉन dy आ जाए, मतलब उल्टा हो जाए, तो ऊपर y है तो y वाला अवकलन ऊपर, नीचे x है तो x वाला अवकलन, ऊपर x होता dx अपॉन dy होता तो x वाले का अवकलन ऊपर, y वाले का अवकलन नीचे। यह प्राचलिक रूप है, इस बात को ध्यान रखना। प्राचलिक रूपों के अवकलज हमने पढ़ लिए बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे इसको dy बाई dx, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो आपको ये याद ही हो जाएगा, टेंशन लो ही मत। dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा की वैल्यू है a कोस थीटा, a कोस थीटा अपॉन में, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस का a साइन थीटा। a से a कैंसिल, dy बाई dx बराबर, ये माइनस तो रहेगा, कोस बट्टा साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है सर। कोस बट्टा साइन का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या होता है सर,
कोड थीटा होता है। ये इसका फाइनल उत्तर, ये लो सर। बाकी ये ध्यान रखना एग्जाम में आपको ये करने के बाद ये जो काम इन दोनों के नीचे करना है, मैंने साइड में लिखा नीचे जगह नहीं, ये जो काम इसके नीचे, हाँ बाकी इन दोनों फलनों को आप अलग अलग एक लाइन बना के बीच में 10th क्लास में जैसे ग्राफ करते थे आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी प्रकार की। ये तो दोनों आपको समझना बहुत जरूरी है कि अवकलन कैसे हुआ। अभी तक मजे आ रहे हैं देखो अवकलन, क्योंकि ये चीज समझने के बाद 5.7 और व्यू में ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि 5.7 में 2 बार अवकलन करना, 2 बार अवकलन करने का मतलब नॉर्मल चीजें होती है, एक एक बार नहीं करके 2 बार अवकलन कर लेंगे वो तो। लेकिन आपने इसका अवकलन dx अपॉन डी थीटा, y का अवकलन dy अपॉन डी थीटा, अब आपसे पूछा गया dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालने ये फॉर्मूला है, ये प्राचलिक रूप है, ध्यान रखना प्राचलिक रूपों के क्या है अवकलज है। प्राचलिक रूपों के अवकलज का मतलब होता है dy बाई dx पूछा जाए तो y वाला अवकलन ऊपर x वाला नीचे, dx अपॉन dy पूछा जाए तो x वाला अवकलन ऊपर y वाला नीचे। भाई जिस दिन इसका उल्टा करोगे ये भी तो उल्टा होगा ना, बराबर में हमेशा उल्टा होता है, मैथमेटिक्स कहता है बराबर, अगर कर रहे हो तो इधर उल्टा करो तो उधर भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हमने कट कटा के ये उत्तर आ गया। मैं धीरे धीरे जब एग्जाम्पल चारों करवा दूंगा ना, अब मस्त रहिए कि आपको एक भी समस्या नहीं आएगी। और फिर क्वेश्चंस हैं और 11 तक, 2 पार्ट में कर लेंगे उसको, 1 से लेकर 6 तक और 1 से लेकर 6 तक और 7 से लेकर 11 तक। भाई 11 क्वेश्चन है, 2 भागों में 6 और 5 क्वेश्चन बांट के 2 वीडियो का काम है, तो 3 वीडियो में देख लो 5.7 के कंसेप्ट भी बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया, सवाल भी बता दिए, और इसके लिए और से ज़्यादा आपके लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 30 एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 31। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 31। उदाहरण नंबर 31 में भी वही बोला गया x बराबर a t की घात 2 और y बराबर 2a t, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। पहले थीटा था तो अब आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है, पहले थीटा था तो थीटा के सापेक्ष, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं वैसे भी, तो आप लिखेंगे गिवन। पहले गिवन का मतलब समझ गए ना, दिया हुआ है बिल्कुल साहब। पहले तो x बराबर लिख दो, x बराबर a t स्क्वायर। अब t है तो t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि x के सापेक्ष तो होगा नहीं, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष आपको इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो x का t के सापेक्ष क्या होगा, dx अपॉन में dt बिल्कुल, और a तो अचर का काम कर रहा है बाहर रहेगा, और d अपॉन dt में आपको अवकलन करना पड़ेगा t स्क्वायर का। तो यहां से आपके पास dx अपॉन जो dt बनेगा वो a की जगह a बनेगा, और t स्क्वायर का अवकलन होता है 2t, क्या बनेगा 2t, क्योंकि घात आगे आ जाएगी। और इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो dx अपॉन dt बराबर इसको लिखेंगे 2at। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आगे पीछे लिखा, ध्यान रखना। ये आपके पास आ गया सर dx अपॉन dt। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो। टी स्क्वायर का अवकलन 2t होता है वैसे भी, ठीक है। अब आपके पास है फलन y बराबर, और y बराबर है 2at। y बराबर क्या है 2at, ठीक है सर। x t के सापेक्ष अवकलन बिल्कुल, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष आपको करना है इसका अवकलन। तो y का अवकलन तो t के सापेक्ष dy अपॉन dt हो जाएगा, और 2a अचर का काम करेगा, और d अपॉन dt में मुझे अवकलन करना पड़ेगा t का। तो dy बाई dt बराबर 2a की जगह 2a, और t का अवकलन कितना हो जाएगा 1। सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करेंगे तो dy बाई dt बराबर आ जाएगा 2a। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो सर। ये काम कर ले, ये जो इधर काम कर रहा हूँ आपको अपनी फेयर कॉपी में जब बोर्ड एग्जाम में करो तो इसके जस्ट नीचे करना साहब, ये बात ध्यान रखना। हाँ ये आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए dy बाई dx। क्या चाहिए dy बाई dx, और dy बाई dx का मतलब होता है dy ऊपर है तो y वाला अवकलन ऊपर रहेगा, और y वाला अवकलन है dy अपॉन dt, और x वाला अवकलन है dx अपॉन dt। ये तो बताया वैसे। और यहां से dy बाई dx बराबर dy बाई dt ये ना 2a, और dx अपॉन dt ये रहा 2at। वैल्यू कैंसिल करेंगे तो 2a से तो 2a कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आपके पास बचेगा 1। क्या बचेगा 1,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स में ऊपर बच गया 1 और नीचे क्या बच गया t। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास है फाइनल उत्तर। आप उदाहरण में मैच कर लें, आपको एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। बोलिए सर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी बच्चे को होनी ही नहीं चाहिए दिक्कत। अवकलन है पहले वाला। एक बात होता, अवकलन कितने सिंपल है, सोचो। हमने तो 5.5 कितने भारी भरकम अवकलज को इसे हल्टा दिया था और किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आई थी उसमें। ये तो अवकलन बेसिक से अवकलन। हाँ, प्राचलिक रूप है, दो आते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी टी निकालूं या डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालूं, वो डिसाइड हो जाएगा यहाँ से। और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो वाई वाले का अवकलज ऊपर, एक्स वाले का अवकलज नीचे। वाई वाले का अवकलज पड़ा, एक्स वाले का अवकलज है 2a से 2a कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे t बच गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आई है 1/t। तो उम्मीद है किसी प्रकार की समस्या रही नहीं होगी। ये हमने कर लिया उदाहरण नंबर 31। अभी 32 और 33 दो उदाहरण और करने। 33वां उदाहरण तो किताब वाले ने जिस प्रकार से किया उस प्रकार से अगर आप करने लग जाओगे तो जान निकल जाएगी आप लोगों की। मैं करवाऊंगा उसको एकदम बेहतरीन तरीके से, सिंपल वे में। आपको देखना आप कितना शानदार एग्जाम्पल उसको करवाता हूँ, बिना किताब की कोई मदद लिए, कोई किताब का एक कंसेप्ट भी यूज नहीं करने वाला। जो किताब वाले 33 वाले ने किया ना, वैल्यू रखने वाला कोस थीटा मान लिया, वैसा कुछ नहीं, सीधा हम करेंगे। पहले करवाता हूँ 32, फिर करवाता हूँ 33। एक बार आप आराम से इसको देखो। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 32। उदाहरण नंबर 32 में बोला यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a 1 माइनस कोस थीटा है तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसका मतलब x का अवकलन किसके सापेक्ष, सोचो आप लोग। x का अवकलन थीटा के सापेक्ष, y का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष। डी वाई बाई डी एक्स में पहले y वाले का अवकलन, बाद में x वाले का अवकलन। थोड़े से इसने त्रिकोणमिति के सूत्र जो यूज किए उससे आंसर निकालना आ जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो आप लोग। तो गिवन क्या कह रहा है, गिवन में आपके पास है x बराबर a थीटा प्लस में साइन थीटा। बिल्कुल सर, अवकलन कर दो इसका। अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष मुझे क्या करना है साहब, इसका अवकलन करना। बिल्कुल सर, तो x का अवकलन थीटा के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर a की जगह a, अचर है, अचर तो बाहर रहेगा, और डी थीटा, और अंदर बचेगा थीटा प्लस में साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर a का तो a रहेगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष हमेशा अवकलन 1 होता है। जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, वैसे थीटा का थीटा के सापेक्ष 1, t का t के सापेक्ष 1 होता है। ये बात तो पता होनी चाहिए। और प्लस में कोस थीटा का अवकलन, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। इसको एक बार इतना ही रख रहा हूं क्योंकि इसको मैं आगे सोल्व तो वैसे भी करने वाला हूं, लेकिन एक बार के लिए इसको इतना ही रख रहा हूं। जब बाद में सोल्व करना होगा उसको मैं सोल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं y बराबर, और y बराबर है a 1 माइनस कोस थीटा। अवकलन कर दो। अवकलन करोगे तो यह आएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष आपको इसका करना है अवकलन। तो ये सा बनेगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर a हो जाएगा बार, क्योंकि अचर का काम कर रहा है, और अवकलन करना है 1 माइनस कोस थीटा का। कोई समस्या किसी प्रकार की, बिल्कुल नहीं सब। तो ये डी वाई बाई डी थीटा बराबर a तो बार है, अचर का 0 बिल्कुल, माइनस कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा। भाई माइनस है, कोस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर a, 0 तो वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये a साइन थीटा आएगा। ये लो सब, ये आपके पास आ गया यहां तक। अभी तक तो बेसिक काम किया, जो इसने अवकलन बोला थीटा के सापेक्ष हमने कर दिया। जो मेन काम शुरू होता है वो होगा अब, क्योंकि मुझे अब चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स निकालने का एक ही फंडामेंटल है, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। सही बात है ना, y वाले का अवकलन ऊपर, x वाले का अवकलन नीचे, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ऊपर बढ़ी आपके पास, और ये वैल्यू है a साइन थीटा।
कितनी वैल्यू है ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही ए, और 1 प्लस का कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऊपर बचेगा साइन थीटा बटा बचेगा 1 प्लस का कोस थीटा। आपको अगर थोड़ी सी किताब की तरफ आप नजर घुमाएंगे तो आपको किताब वाला साहब ये कह रहा है, इसके बाद इसने बिना कुछ स्टेप किए, बिना एक सिंगल लाइन लिखे इसको आगे सोल्व करके सीधा डी वाई बाई डी एक्स इसने उत्तर दे दिया है टेन थीटा बाई 2। इसको बिना सोल्व के सीधा इतना सा काम किया उसने, इतना सा काम करने के बाद सीधा डी वाई बाई डी एक्स जो उसका उत्तर मिला है उसको, वो मिला है टेन थीटा बाई 2। क्या आपको वो बात समझ में आई या नहीं है? आप कहेंगे सर वो बात कहाँ से समझ में आएगी, हमारी तो हालत खराब हो रखी उसमें। तो साहब यहां पर आपको दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और दोनों फॉर्मूले मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं। ये कुछ साइन थीटा है, तो आपको पहले तो बात बताओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है सबको? आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है। और अगर एक 11वीं क्लास में सर ने बोला होगा कि थीटा अगर आधा कर दिया जाए, थीटा हो जाए, तो ये थीटा भी आधे हो जाएंगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 होता है। शायद ये तो आपको याद होना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी को याद है। एक ये देखो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर। अरे 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बोलो आप लोग। 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है भाई। और एक आप और लिखवाया था 1 माइनस कोस थीटा, और वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ये इतनी बातें मैंने आपको साथ में बता दी, आप देखो, क्योंकि ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ देखो। इसके बिना सीधा आंसर मैं टेन थीटा बाई 2 लिख दूं तो आपकी जान निकल जाएगी भाई। तो डी वाई बाई डी एक्स करेगा क्या? देखो साइन थीटा है तो साइन थीटा का हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और वो फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर और थीटा बाई 2। बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर्मूले हैं ये, तो मैंने त्रिकोणमिति में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, वहां 10वीं के 11वीं के 12वीं के सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, और वहां बताया मैंने, गारंटी है मेरी, पक्की बात है, बता रखा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो कैसे, 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा से 1 घात कर दो कैंसिल, तो फाइनल बचेगा क्या? फाइनल आपके पास ऊपर तो बचेगा साइन थीटा बाई 2, ऊपर तो केवल और केवल क्या बचेगा? साइन थीटा बाई 2, और नीचे बचेगा कोस थीटा बाई 2, और फाइनल डी वाई बाई डी एक्स करोगे, और साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब हो गया थीटा बाई 2। यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा बाई 2 कर रहा है। ये लो सर, अब आप मैच कर लो आपके उत्तर आए या नहीं है। अब सोचो, बुक वाले ने सीधा स्टेप कर दिया, इसके बाद सीधा ये लिखा, बीच में 3 स्टेप, इतने फॉर्मूले कौन लिखेगा? क्योंकि बुक वाला चाहता ही नहीं है ना आपको मैथ आए। दुनिया में एक इंसान चाहता है कि आपको मैथमेटिक्स आए, वो हो साहब मैं, मेरे अलावा कोई नहीं चाहता। आप भी कम चाहते होंगे कि आपको मैथ कम आए। मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूं उसको मैथ सबसे ज्यादा है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मैथ है। क्योंकि टीचर का तो ये सपना होता है कि मेरे से जो पढ़ रहा है, मेरे से यहाँ कुछ ना कुछ चीजें सीख के जाए, फालतू क्लास में टाइम वेस्ट ना हो, कि आपको एक एक चीजें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका मेन मकसद वही है मेरा। तो बोलो सर, बात समझ में? यहां तक बहुत सिंपल था, यहां तक तो केवल कैलकुलेशन करके यहाँ फिर फॉर्मूले सोचने थे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लगे, और 1 प्लस कोस थीटा का होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई, और 1 माइनस कोस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा यहाँ आया नहीं, हमारे पास प्लस है तो प्लस ही ले लेते, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं। गुणा बाकी है, घात एक कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई, साइन अपॉन कोस टेन होता है, थीटा थीटा बाई 2, बात खत्म। एक एग्जाम्पल आज की क्लास का और बचा हुआ भाई, काम खत्म नहीं हुआ अभी। पहली बात तो बताओ, यहां तक बात समझ में आई या नहीं है? इसके बाद वाला कितना शानदार कंसेप्ट था, आपको समझ में आया नहीं ये बताओ? किताब वाले ने सीधा टेन थीटा बाई 2 लिखा, नहीं लिखना था ना, मैं आपको समझा रहा हूं ये। अब एग्जाम्पल नंबर 33 में आप खेल देखना क्या करने वाला हूं मैं।
किताब वाले ने क्या लिखा, मैं क्या करवाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको, है ना। एक बार आप आराम से इसका सॉल्यूशंस देखो बढ़िया तरीके से। यहाँ तक तो सब बच्चे ही कर लेते हैं, इसके बाद ये मैच करना बहुत जरूरी है। एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 33। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 33। उदाहरण नंबर 33 आज की क्लास का आपके लास्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे फिर प्रश्नावली करेंगे। यदि x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3 है तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। अगर आप किताब वाले की तरह सोचेंगे तो किताब वाले ने यहाँ पर x बराबर a cos क्यूब थीटा माना है और y बराबर a sin क्यूब थीटा माना है। मैं तो कहूँगा क्यों मानने की जरूरत है, बिना हम माने उसका उत्तर निकालेंगे। प्लस ये कोई प्राचलिक रूप तो है नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बाई dx आ जाएगा। चलिए सर शुरू करते हैं काम। पहला तो फलन लिखो, जो फलन है आपके पास x की घात 2/3 प्लस में y की घात 2/3 और बराबर में है a की घात 2/3। अवकलन करना दोनों पक्षों का, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करना है अवकलन। तो d/dx बिल्कुल, और x की घात 2/3 का अवकलन करना है, प्लस d/dx y की घात 2/3 का अवकलन करना है, d/dx a की घात 2/3 का क्या करना है, अवकलन करना है। किसी प्रकार कोई समस्या अभी तक? बोलो, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो x में क्या होता है अवकलन, x की घात का अवकलन क्या होता है, घात आएगी आगे, बिल्कुल घात आगे आएगी, मतलब 2/3 बनेगा और x की घात 2/3 माइनस 1 हो जाएगा। इस बात से देख रही हो ना x का अवकलन कैसे होता है, घात का अवकलन कैसे होता है, घात आगे आती है, एक घात कम होती है। पहले घात का अवकलन होगा तो घात आएगी आगे 2/3 और y की घात 2/3 माइनस 1, लेकिन y का अवकलन वापस हमेशा x के सापेक्ष dy बाई dx होता है, ये भूलना मत। और ये अचर का काम कर रहा था, इसका तो 0 हो जाएगा। बोलिए सर, मैं पूरा किताब से हटकर चल रहा हूं, आपको उत्तर माला लास्ट के अंदर जो मैच है वो मैं आपको करवा दूंगा, नो टेंशन भैया, ठीक है। तो क्या क्या देखो, पहले घात का अवकलन, घात आगे आई एक घात कम कर दो, इस घात का अवकलन घात आगे आई एक घात कम कर दो। बच्चे यहाँ भूल जाते हैं क्योंकि y का हमेशा x के सापेक्ष dy बाई dx, और हमें dy बाई dx चाहिए क्योंकि सवाल में बोला गया साहब dy बाई dx ज्ञात करो। अगर आप यहां से आगे बढ़ जाते तो dy बाई dx मिला कहां से आपको, है ही नहीं ना यहाँ तो dy बाई dx, तो dy बाई dx तो होगा x का, y का हमेशा x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx होगा। ये मैं 5.3 से बोल रहा हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए सर थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। 2/3 x की घात, आप एलसीएम लोगे तो ये -3, मैं लेके बता देता हूं, देखो 3 एलसीएम लोगे तो ये 2 - 3 बनेगा। चलो स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 y की घात, इधर भी एलसीएम ले लो 3, तो 2 - 3, समझ गए होंगे क्योंकि यहां इसके नीचे 1 है, इधर भी 1 है एलसीएम, और ये बन जाएगा dy बाई dx बराबर 0। तो यहां पर बन जाएगा 2/3 x की घात, -3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/3 बचेगा, प्लस 2/3 y की घात, ये भी क्या बचेगा, माइनस का 1/3 बचेगा और dy बाई dx बराबर 0। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी प्रकार कोई समस्या। अब मुझे तो चाहिए dy बाई dx, तो ये इधर रखो, ये प्लस वाला इधर भेज दो, तो मेरे पास यहां से वैल्यू बन जाएगी 2/3 और y की घात बन जाएगा माइनस का 1/3 और ये बन जाएगा dy बाई dx बराबर, ये प्लस वाला उधर भेज दो, तो माइनस का 2/3 और x की घात आ जाएगा माइनस का 1/3। ये प्लस वाला उधर जाने पर किसका हो गया, माइनस का। चलिए सर 2/3 से 2/3 उड़ा दो, उड़ गया यहां से बिल्कुल। और यहां से अगर आपको dy बाई dx चाहिए, क्या चाहिए, dy बाई dx बराबर माइनस x की घात माइनस का 1/3 बटा में, गुणा वाला ये आ जाएगा भाग में, और y की घात माइनस का 1/3।
आप कहेंगे सर ये उत्तर कहाँ है, उत्तर तो कुछ और है। अरे भाई रुक जा, सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल कर दूंगा, मस्त रहो आप लोग। घात प्लस बनाने के लिए क्या करना होता है, ये तो घात माइनस, मैंने इसको प्लस बनाना। प्लस कैसे बनाते हैं, प्लस बनाते हैं आप नीचे वाली चीज को ऊपर ले और ऊपर वाली चीज को। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को ले जा रहा हूं ऊपर और इस चीज को लेके आ रहा हूं नीचे। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये y की घात बन जाएगा प्लस का 1/3। इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा x की घात 1/3। और शायद मेरे हिसाब से आप थोड़ा ध्यान देंगे तो माइनस की जगह है माइनस। जैसे किसी संख्या की घात 1/2 होती तो उसको तो आप रूट x लिखते हैं, और x की घात 1/3 होती है तो आप रूट नहीं घनमूल का चिन्ह लगाते हैं। घनमूल का चिन्ह ऐसा होता है। तो ऊपर वाले में घनमूल का चिन्ह 1/3 का मतलब होता है घनमूल लेना। तो आप लिखेंगे y ऐसे और 3 छोटा सा यहाँ ऐसे आ जाएगा, और यहाँ नीचे लिखेंगे x और 1/3 का मतलब 3 छोटा सा यहाँ आ जाएगा। चाहो तो यहाँ तक उत्तर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी वाली दिक्कत है नहीं, आप मैच कर लें, आपका यही उत्तर है। लेकिन आपको सर नहीं सर दोनों के साथ में लगाया, तो मैं दोनों के साथ में भी लगा देता हूँ। तो यहाँ से दोनों के साथ में आप लगाएंगे तो dy/dx बराबर माइनस आएगा, और दोनों के साथ में ये लगा दो घनमूल का चिन्ह, तो ये y/x हो जाएगा, और छोटा सा 3 यहाँ आएगा, आगे नहीं लिख सकते, ये घनमूल का चिन्ह है। आप उत्तरमाला चेक कर लो, आपको ये मिल जाएगी। मैच करके देख लो, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो। वो -3 नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, वो -3 है, वो केवल माइनस है। ये 3 ये घनमूल का चिन्ह आया, ये ध्यान रखना, घनमूल का चिन्ह है, वो -3 नहीं है, वो रूट घनमूल के अंदर y/x है, घनमूल के अंदर y/x। आप मैच कर लो अपना उत्तर, आप मैच कर लो। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कोई ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं थी, एक बेसिक कैलकुलेशन है, गुणा भाग करके। यहां से चीज आपको समझना, मुझे माइनस की घात को प्लस बनाना, इस माइनस की घात को प्लस बनाना, और घात को प्लस बनाने के लिए आरटी क्लास के अंदर घातांक नियम आते हैं। आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले आओ, अंश को हर में बदल दो और हर को अंश में बदल दो। तो ये चीज ऊपर भेज रहा हूं, ये चीज नीचे लेके आ रहा हूं। ये जिस दिन ऊपर जाएगी उस दिन घात ऑटोमेटिक प्लस नियम से। ये घात माइनस है, नीचे आती ऑटोमेटिक प्लस। और किसी की घात 1/3 का मतलब होता है घनमूल का चिन्ह होता है, ध्यान रखना। 1/2 का मतलब वर्गमूल का चिन्ह होता है, 1/3 का मतलब होता है घनमूल का चिन्ह। तो ये y का घनमूल है और ये x का घनमूल है। अब दोनों का घनमूल साथ में लगा दी, तो घनमूल साथ में लगा के दोनों को y/x में लिख दी। उत्तर ये भी सही, उत्तर ये भी सही। वो 3 किताब वाले में थोड़ा सा ऊपर ज्यादा लिख दे, वो नीचे लिखा, वो माइनस का घनमूल y/x है। तो ये है आपके आज के एग्जाम्पल, और बढ़िया तरीके से हमने परिचय भी कर लिया, आपको एक एक कंसेप्ट मैंने समझाया, और बढ़िया तरीके से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने बढ़िया तरीके से लेक्चर देखा, 4 एग्जाम्पल को देखा, ये तो एग्जाम्पल पूरा ही अलग है, और उन एग्जाम्पल को वो तो आपको पता है उसने x और माना क्यों, x और y बराबर मान के उसने वो प्राचलिक रूप वाला बनाने की कोशिश की। हमें क्यों जरूरत है भाई प्राचलिक रूप की? हम तो प्राचलिक रूप तभी लगाएंगे जब हमें पहले से x और y अलग अलग दे रखे होंगे, तब भी हमारे पास प्राचलिक रूप का दिमाग में आएगा। हम वरना हम तो सीधा अवकलन छापेंगे, जो हम बेसिक तरीके से करते हैं। बातें समझ में आई या नहीं आई, पहली बात तो ये बताओ। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, है ना। और मैं तो आपसे यही निवेदन तो यही करूंगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर का तो कम ही बोलता हूँ क्लासों के अंदर। मेन मुद्दा ये है कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं ना, जो आपके दोस्त हैं वगैरह, जिनके पास साधन कम है, यूट्यूब है, आप देख सकते हो, नेट है आपके पास, तो आप उनको ज़रूर भेजें ये वीडियो। बाकी मैं भेजने का बहुत ही कम बोलता हूँ, मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं सब्सक्राइबर का। और मालिक है, उनकी दया से सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, ऑडियंस भी आप बच्चे देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सारा काम हो रहा है, मेरे लिए काम हो रहा है। मेरे को मेहनत करनी है आपके लिए, मेरे को सिलेबस करवाना बढ़िया तरीके से, आगे जाकर फिर और 1 शॉट लाने हैं, फॉर्मूलों का रिवीजन करवाना, MCQ करवाना, जो बोर्ड में जिस बोर्ड के पैटर्न के आते हैं ना, वैसे आपको क्वेश्चंस करवाने। तो उम्मीद है आपको एक एक कंसेप्ट आज का क्लियर हुआ होगा बढ़िया तरीके से। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन करते रहिए। ये एग्जाम्पल पूरा ही मैंने किताब से हटके करवा दी, आपको उत्तरमाला मैच कर लो सेम। आप वैसे उत्तरमाला देखते हो ज़्यादा, तो उत्तरमाला से ही मतलब। तो कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 5.6 का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक आप एक काम करना, एक 5.6 के कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे होते हैं तो आप करना। मैं तो वैसे सारे करवाऊंगा बोर्ड के ऊपर, तो भी आप कोशिश करना अगर आपसे हो जाए तो, ठीक है। तो ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 33 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 5.6 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस, फिर 7 से लेकर 11 तक। तब तक के लिए थैंक यू।